नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न कोड प्रोग्रामिंग पे। ये PHP ट्यूटोरियल का 18 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फंक्शंस का हम यूज़ प्रोग्रामिंग में क्यों करते हैं। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि मैंने सेम कोड एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार, मतलब जो भी कोड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक से ज़्यादा बार किसी भी कोड को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये हो गया। अगर सेम लाइन है किसी प्रोग्रामिंग में बार बार यूज़ हो रही है तो उसको हम एक अलग अलग जगह लिख के उसको एक नाम देके हम उसको कॉल कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में फंक्शन कहते हैं। चलिए हम इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे ये कोड मैंने लिखा है पांच बार। इसी फंक्शंस को फंक्शन एक कीवर्ड है जिसके थ्रू फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ, और इसको ब्रैकेट के साथ बंद कर देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे ये सेम कोड कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ। अब मुझे ये बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे इस कोड में कहीं पे भी इस पैराग्राफ में चेंज करना होगा तो मुझे एक जगह चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे क्या होता कि ये जितने भी जगह रहता है उस सब जगह जाके चेंज करना पड़ता है, तो इस वजह से ये इशू होता। अभी इस फंक्शंस को मुझे कॉल करना पड़ेगा। अभी तो मैंने लिखा है, लिखने के बाद अगर कॉल करेंगे, चाहे जितनी बार कॉल कर सकते हैं। जैसे जब तक मैं इसको कॉल नहीं करता हूँ तब तक यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, एक बार, दो बार, पहले एक बार देख लीजिए। जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ तो एक बार हो गया, दो बार, तीन बार, चार बार, ये चाहे जितनी बार हम कॉल कर सकते हैं। इसका एरर आ रहा है, हमने टर्मिनेट नहीं किया, कॉलन नहीं लगाया। ये मैंने पांच बार किया, पांच बार हो गया। अच्छा, इस फंक्शन को चाहे जितनी बार हम यूज ले सकते हैं। और अगर चेंज करना होगा तो सिर्फ एक जगह चेंज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, तो इस पैराग्राफ की जगह में हेलो साकिर ऐसा लिखूंगा तो ये पांच जगह कॉल होगा। अगर इसकी जगह हम हेलो साकिर या हेलो वर्ल्ड ये लिख सकते हैं। जबकि अगर अगर फंक्शन नहीं लिखा होता तो क्या होता कि ये हमें पांच जगह जाके या उससे ज़्यादा जितनी बार ये यूज हो रखा है वहाँ पे ये चेंज करना पड़ता। एक तो ये हो गया कि भाई ये स्टैटिक फंक्शन जिसमें हमें जो डेटा हमने वहाँ पे लिखा है वही होगा, इसके अलावा चेंज नहीं कर सकते। एक हम पास कर सकते हैं कि भाई ऐसा फंक्शन जो दो वैल्यू को ऐड करता हो। पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, ये बिना पैरामीटर वाला है। अगर हम पैरामीटर का करते हैं, जैसे मैं फंक्शन कीवर्ड लिख के ऐड, दो नंबरों को ऐड करते हैं। अभी बिना पैरामीटर के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे डोल 10 + 20, दो वैल्यू को ऐड करना है। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, जैसा कि ये 30 हुआ। अगर मैं इस फंक्शन को वापस कॉल करता हूँ, जितनी बार कॉल करूँगा ये उतनी बार कॉल होगा। अब हम चाहते हैं कि भाई मैं अपने इस तरीके से वैल्यू पास करूँ और वो ऐड होके आए। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल दे देते हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। ये हो गया, इन दो का एडिशन हो। तो 10 की जगह ए डाल देते हैं एंड 20 की जगह बी। अब जैसे ही इसमें मैं ये वैल्यू मैंने 5 एंड 10, पाँच, 10, 5, 15। अगर इस कॉपी करके अगर जित इसमें जो भी वैल्यू चेंज करोगे, 10, 10, ये हो गया 20, इसमें 50 कर देते हैं, इसमें 15 कर देते हैं। अब वैल्यू इसमें हम पैरामीटर में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इंटीजर, और इंटीजर ही होनी चाहिए। अगर क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशन करा रखा है इस वजह से इंटीजर होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम इसमें ही इस वैल्यू को इको करवा रहे हैं और आउटपुट में दिखा रहे हैं, आउटपुट में या प्रिंट करवा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हो रहा है। एक दूसरा ऐसा होता है कि हम किसी वैल्यू को इको नहीं करवाना चाहते हैं और सिर्फ उसको वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं। जो यूजर चाहता है कि प्रिंट करवाए या फिर उसको कहीं और यूज लेना चाहता है तो वो उसको ले सकता है। जैसे ये हो गया, एक तो ये हो गया कि हमने वैल्यू को एडिशन करवाया पैरामीटर के साथ। दूसरा, ये मैंने ऐड, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं एडिशन। यहाँ पे इको की जगह रिटर्न लगा देते हैं
ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है PHP का प्रोग्रामिंग, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो ये रिटर्न करेगा, जो भी ये ऐड करेगा उसको रिटर्न करेगा। अगर मैं एडिशन लगाया और 510 किया, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले कोड को, तो ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। हमने फंक्शन कॉल किया है क्योंकि इको नहीं करवाया, उसको प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट जब तक प्रिंट नहीं करवाते हैं तब तक वो कॉल नहीं होगा। अगर इसके आगे इको लगा देंगे तो ये एडिशन करके दिखाएगा, क्योंकि हमने पहले, अगर इसको अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो ये सबका दिखाएगा कि भाई इसमें हमने इको BR टैग का यूज़ नहीं किया। BR टैग हम यूज़ कर लेते हैं एक बार के लिए। इको ये देखिए 15 20 ये एडिशन होके आ रहा है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये इसको प्रिंट नहीं करवा रहा। प्रिंट हमें यहाँ करवानी होगी। ये हो गया रिटर्न वाला। दूसरा कि रिटर्न करवा रहा है बट यहाँ पे इको नहीं करवाना चाहते, कि जो रिटर्न में वैल्यू आ रही है वो एक वेरिएबल में हम एडिशन में ऐड करके, एक वेरिएबल में असाइन करके, उसको हम जो वैल्यू आ रही है उसको 20 के साथ ऐड करना चाहते हैं। जैसे इको 20 प्लस एडिशन, ये हो गया 37। अगर इसको मैं दिखाऊं आपको, इसको कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले कोड को, ये हो गया 37। क्योंकि इसमें क्या हमने क्या वैल्यू डाली है, 10 और 7 17, 17 और 20 37, 37, ये 37 आ रहा है। होता है कभी कभी प्रोग्रामिंग में हम ऐसा भी फंक्शंस लिखते हैं जो उसको हम प्रिंट नहीं करवाते हैं, बस हमको कहीं उसको यूज़ लेना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन के लिए यूज़ लिया है इको, डायरेक्ट इस फंक्शंस को इको ना करवा के मैंने इसका 20 ऐड किया और उसके साथ यूज़ किया है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।